आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है। अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में अरौली चढ़ाई जाती। दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं, इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते, तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोली है, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करी ने दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदवल उरुतपल को माता कुंदुक का प्रहार कर कर, माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव के शंभो में तेरी हवा उड़ती जानी, बाबा तो एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलेगी। आपको स्वयं धारण करना हो, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना हो, और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर दे। इतनी भक्ति कर लो। और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बहुत परीक्षा लेता है, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें। जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो, तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है। तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आँच में, नमकीन तेज आँच में, पोहा तलना है तेज आँच में, चने की दाल तेज आँच में। जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आँच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर
अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है।